चाहूंगा आप सबके साथ, तो थोड़ा सा ठंडा ना रहो। मैं तो इतना कहूंगा, अब ठंडा रहने का समय नहीं है और इतनी आवाज तेज होनी चाहिए कि इस बोली सरकार के कान के पर्दे पाड़ दो। जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी पत्रकार भाई, आज पूरे देश के अंदर जो एक स्थिति बनी हुई है कि हमारे किसान को जहां अन्नदाता कहा जाता है, जो पूरे देश का पेट पाल के उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाने का काम करता है, आज किसान कौम को ही चुनौती दी जा रही है इस सरकार की तरफ से। कहां एक तरफ सरकार वायदे करती थी कि किसान के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आज आपने देखा कि किस तरीके से वो सारे वायदे धरे के धरे रह गए। मैं दो बातें आप सबके साथ साझी जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपका इलाके के अंदर मेरा कम चक्कर लगता है। मैं पिछले प्लान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, लेकिन उस समय भी जो कोई कमियां या जो कोई मांगे किसान भाइयों को लेकर हमारे इलाके में थी, जैसे कि दिंगतानिया माइनर आपके पड़ोस में, बंबूर माइनर, न्यू मोची वाली माइनर, उस समय भी मैंने कभी हिचकिचाहट नहीं करी इस चीज की कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं और मैं पार्टी के विरोध में ही बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता था कि मैं पहले सरसा की जनता की बात करूं, उनकी मांगों को, किसानों की मांगों को सरकार के समक्ष रखने का काम करूं, अगर मैं सरकार का हिस्सा था तो। तब मांग जब हम करते थे, उन मांगों को भी मेरी खुद की पुरानी पार्टी सरकार कहती थी कि मैं पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सरसा की जनता ने मेरे परिवार की मेरी एक पहचान हमेशा बनाई है, तो मेरे लिए जनता पहले है, हमारा किसान भाई पहले है, या पहले मेरे लिए पार्टी? और मैंने कभी किसी का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया था। मैंने केवल और केवल अपने इलाके के किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखने का काम किया था, और नहरों का जो मुद्दा था वो मेरे जीवन का, मेरी राजनीतिक जो गतिविधियां थी उसकी शुरुआत थी, मेरा पहला मुद्दा था। लेकिन चलो, उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उस समय भी मैं तो ये कहूंगा कि बेशक मेरी टिकट काटी या जो भी करा वो एक राजनीतिक बात थी, लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरी आवाज दबाने की एक कोशिश थी, और मेरी जो आवाज थी वो हमारे इलाके के लिए नहरें लाने की बात थी। और उसके बाद भी लगातार इन्होंने वायदे करे, हमने किसान भाइयों के साथ 13-13 दिन अनिश्चित काल धरने दिए मंडी के अंदर। कई बार मुख्यमंत्री महोदय आए, 3-3, 4-4 घंटे सर्दियों के अंदर, मुझे याद है मोची वाली, नारायण खेड़ा, अपने जोधका, डिंग, इस तरफ के किसान भाइयों के साथ 4-4 घंटे हम सर्दियों के समय में रेस्ट हाउस बैठे रहते थे। 13 दिन हमने दिंगतानिया के लोगों के साथ, ये 12-13 गांव के किसानों के साथ धरने दिए। पर इस बेशरम सरकार के बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी किसी प्रकार की। और लेकिन मुझे आज एक चीज की खुशी होती है कि आज हम सारे राजनीति से हटकर अपने हकों की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी होती है कि अगर कोई, बुरा तो नहीं मानोगा, थारा छोरा हूं मैं, साफ बात कहूंगा जो कहूंगा, पूरे कोई मुझसे वाले ने बुला ले ना तो भीड़ देखने वाली होगी, और जठा बात अपनी किसाना की हका की आ जाए तब हम ठंडे पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी नेताओं की कौम है, यही लोगों को, किसानों को बांटने का काम करती है। थोड़े दिन पहले इसी मुख्यमंत्री ने सीएम निवास पे एक मीटिंग बुलाने का काम किया। उस मीटिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोगों को आगे कर दिया कि ये किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो हैं, इनके साथ हमारी वार्तालाप हो गई और हमारा समझौता हो गया। बताओ, इस तरीके की शर्मनाक चीजें
ये भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है। तो आप बताइए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है या नहीं है? तो ये जो इनकी चालें हैं ये इन्हीं को उल्टी पड़ेगी। लेकिन हमें इन चीजों से कुछ सीखना चाहिए और इनको याद भी रखना चाहिए। पिछली सत्ता के अंदर जब स्टार्टिंग के अंदर आंदोलन हुए थे, उस समय सारे कहते थे कि इतने बड़े बड़े आंदोलन, इतना माहौल खराब हरियाणा का कभी नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के समय सब भूल गए, फिर सारे एक तरफा इनकी वेव बन गई, इनका माहौल बन गया। तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में भी है, हम बड़ी जल्दी इन चीजों को भूल जाते हैं। और जो राजनीतिक लोग हैं वही लोगों को आपस में फाड़ने का काम करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, बेशक मैं भी हूं, आपके बीच में आया हूं, जो मेरी तरफ से आप चाहते हो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करने को तैयार हूं। अगर कोई भी किसी भी इलाके का कोई विधायक है, कोई एमपी है, आप उनको साफ कहिए कि हमारे बीच में तब आइए जब आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दोगे, फिर हम असली मानेंगे कि आप लोग हमारे हितैषी हो। हमारे बीच में केवल अपनी शक्ल दिखाने का, मुखड़ा दिखाकर हाजिरी लगवाने का काम ना करें, क्योंकि उससे हमारे आंदोलन के अंदर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये असर तब पड़ेगा जो सत्ता में बैठे लोग आज इस नशे में हैं कि जो वो चाहेंगे तानाशाही वो करेंगे। जब तक उनके कुर्सियों के पैर हम तोड़ के नहीं रख देते, उनकी कुर्सी पे जब तक असर नहीं पड़ेगा, तब तक उन लोगों को समझ आने वाली नहीं है। और वो समझ तब आएगी जो आप लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जब तक वो अपने इस्तीफे नहीं देंगे, तब तक इनके जू रेंगने वाली नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे पड़ोसी प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर सरहंद से एक मेरे मित्र हैं, वहां के विधायक हैं नागरा साहब। आंदोलन के पहले दिन ही उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया कि मैं अपनी एमएलए-शिप से, अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मजा उस चीज का है जब अपने खुद को, अपने आप को पता लगे कि हाँ, मैंने अपना कुछ नुकसान इसलिए किया है ताकि जनता का भला हो। उस चीज में स्वाद है, आके भाषण देना बड़ा आसान है। मैं बेशक पार्टी में था, ठीक है, इन्होंने राजनीतिक तौर पे हर तरीके से मुझे मारने की कोशिश करी। और भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी घिनौनी राजनीति थी कि चुनाव के अंदर इनके लोग जाकर हमारे किसान भाइयों को कहते थे, दिंगतानिया वाले लोग यहाँ बैठे हैं, दिंगतानिया वाले लोग इस चीज का सबूत दे सकते हैं कि बीजेपी के लोग जाके कहते थे कि अगर फलाने को वोट डाली तो हम आपकी नहर नहीं आने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इनकी इतनी मजाल हो गई? जब ये जाकर किसानों को ये बात कहते थे, मैं तो एक कमी मानता हूं कि तभी छित्तर उतार लेना चाहिए था कि तू किसानों की नहर कैंसिल कराओगे तुम। कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रह गई, इसीलिए ये लोग हमें बांट के आज राजनीति करने का काम करते हैं साथियों। और मैंने बेशक चुनाव के अंदर एक वायदा किया था, आप सब मेरे विधानसभा के काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कि एक पैसा नहीं दूंगा, अपने संघर्ष पे, अपने मुद्दों के सिर पे चुनाव लड़ने का काम करूंगा। और परमात्मा ने मुझे ये शक्ति दी कि मैं जो बात कह के गया था उस पे कायम रहा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपका भाई विधानसभा के अंदर होता तो सरसा का पहला विधायक होता जो किसानों को लेकर, आड़तियों को लेकर, जो मजदूर भाई हैं उनको लेकर, जो मुनीमों का आज, ब्रोकरों का आज हर तरफ जो प्रदर्शन चल रहा है, आपका भाई, आपका बच्चा पहला विधायक होता जो इस्तीफा देकर आप लोगों के लिए पैरवाई करने का काम करता। लेकिन हर प्रकार से आज भी आपका भाई, आपका बच्चा आपके हकों के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। जो जिम्मेवारी आप मेरी लगाने का काम करेंगे, गोकुल सेतिया का परिवार, गोकुल सेतिया खुद हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहा है, आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। एक बात और आखिर में कहना चाहूंगा, लगा दो आग पानी में, बगावत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मों की, बगावत हो तो ठंडा हो। बगावत यहाँ क्यों होगी जदापद, आप अपने आप में जोश को नहीं आवेगा। मारा तो गल भटक पाड़ जाता बोल बोल के, लेकिन आदमी हमारे इलाके का ठंडा है, पता नहीं क्या बात है। मैं तो ये चाहता हूँ जो आंदोलन छिड़ा है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी आहुति हमारे सरसा इलाके की होनी चाहिए। एक पहचान होनी चाहिए कि सरसा के लोग इतने करड़े हैं, जो उन्होंने बात ठान ली उससे पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। अपना रवैया इस तरीके का करड़ा कर लो कि एक अल्टीमेटम दे दो कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम सरकार का कोई भी प्रतिनिधि
हमारे इलाके के अंदर घुसने नहीं देंगे। एक मिसाल बन के दिखाइए पूरे हरियाणा के लिए कि हम किस तरीके से अपने हकों के लिए ऐसी तानाशाह सरकार के नाक में दम करने का काम करेंगे। और एक बार फिर आप सभी का मेरा इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।